नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज के खास पेशकश आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बांग्लादेश की सेना ने राजधानी ढाका में बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहनों और बड़ी संख्या में सैनिकों को बुलाया है। रिपोर्ट के अनुसार सेना की हर ब्रिगेड से 100 सैनिकों को ढाका में इकट्ठा होने को कहा गया है। अब आर्मी चीफ वकार उस जमान के इस फैसले के कई मायने माने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूनिस के साथ वकार उस जमान के संबंध ठीक नहीं है, ऐसे में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। कोई कह रहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों वकार उस जमान के खिलाफ साजिश की गई थी, उसका बदला लेने के लिए तख्ता पलट किया जा सकता है। और एक खबर यह भी है कि जिन छात्र संगठनों ने शेख हसीना को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाई थी, उनके और आर्मी चीफ के बीच में दरारें बढ़ गई हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज का ये सर्वे है। सर्वे में कई सवाल पूछे गए हैं। उस सर्वे के सवाल और जवाब आपके सामने रखेंगे। साथ ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ चर्चा की जाएगी इस खास मुद्दे पर। सर्वे का रुख करेंगे। सर्वे का पहला सवाल, बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान ने ढाका में सैनिकों को इकट्ठा होने का आदेश दिया। आपको क्या लगता है, क्या इसके मायने, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस पर सबसे पहले 36% लोगों का कहना है कि यूनिस को हटाने की तैयारी ये नजर आ रही है। 48% लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में सैन्य शासन आने की तैयारी है, तो 16% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या बांग्लादेश के आर्मी चीफ और यूनिस के बीच फाइनल जंग चल रही है? इसमें 59% लोगों का कहना है कि हाँ, ये फाइनल जंग ही मानी जाएगी। 23% लोगों का कहना है इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। 8% लोगों का कहना है 30% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है और 8% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा करेंगे। सर्वे के ये सवाल हैं, महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों पर हमारे खास मेहमानों से जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि आखिरकार इसके मायने क्या हैं। खास मेहमान हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और विदेशी मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे के साथ अब काफ़ी करीब नजर आ रहे हैं और दोनों की हालत खस्ता होती जा रही है। दोनों में ही संकट जो है वो एक जैसा सा ही मंडराता नजर आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान के हालात जो है वो बद से बदतर हो गए हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात जो हैं इस वक्त बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में फिलहाल जिस तरीके से ये हवा चलती नजर आ रही है, विनोद दत्ता सर, क्या लगता है आपको ये किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, बांग्लादेश भी एक पाकिस्तान का ही बाई प्रोडक्ट है, या जो एथनिसिटी है या वहाँ की जो सोच है वो पाकिस्तान से काफ़ी मेल खाती है। और जिस तरह से हालात आपने देखे गुज़श्ता दिनों में, उससे साफ पता चलता है कि वो जो इंटरिम गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी, उन्होंने कहा था कि साहब हम इंतखाबात 3 महीने के अंदर करा देंगे, वो सफल नहीं हुआ। और जितने एक्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, जितने मतलब वहाँ पावर सेंटर्स हैं, वो दिन पे दिन बढ़ते गए। स्टूडेंट्स का जो तालिब इल्म है उनका एक अलग फैक्शन था, यूनुस का एक अलग फैक्शन था, खालिदा जिया एक अलग डायरेक्शन में जा रही थी। और आर्मी का वर्चस्व तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह से सर्वोपरि होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल जमा, उन्होंने कू से थोड़े दिन पहले ही इनको अपॉइंट किया था। और वो अपना शेख हसीना के काफ़ी नज़दीक माने जाते थे, क्योंकि समीकरण बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो काफ़ी वॉलेटाइल है कि कोई भी फैक्शन हो या कोई पार्टी हो, बांग्लादेश उसके कंट्रोल में नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और जिस तरह से जनरल ज़मान ने पहले भी स्टेटमेंट दिए थे जो प्रो इंडिया थे, ये बताता है कि वो कैसे मतलब वहाँ अपने को सत्ता में काबिज करेंगे। और ये इतिहास कोई नया नहीं है। मतलब अगर आप पाकिस्तान को भी देखें तो वहाँ भी सैन्य शासन और हमेशा रहा है और वही सक्सेसफुल वहाँ रहता है उनकी नज़र से। तो यहाँ भी उन्होंने जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया है, जिस तरह से लोगों को बुलाया है, उससे पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी कोई मिलिट्री जो एक्शन है या उसको अंजाम देना चाहते हैं। बहुत बड़े मिलिट्री एक्शन को जो है अंजाम देना चाहते हैं। ऐसे में बहुत बड़ा कोई